जब कभी भी आप ट्यूबिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे फिटिंग यूज होते हैं। कनेक्टर यूज होता है, यूनियन यूज होता है, टी यूज होता है, बहुत सारे फिटिंग यूज होते हैं। तो अभी जो फिटिंग यूज होते हैं उसमें अलग अलग साइज़ होते हैं ट्यूब के हिसाब से। उसके कुछ ऐसे फिटिंग है जिसके दो नाम भी होते हैं, अलग अलग नेम से भी जाना जाता है। और ये जो फिटिंग होते हैं उसके जो थ्रेड होते हैं उसके हिसाब से भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर मेल कनेक्टर है तो उसमें भी बहुत तरह के आ जाते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे मेल कनेक्टर के बारे में। मेल कनेक्टर में बहुत तरह के आ जाते हैं। जैसे एक तो नॉर्मल मेल कनेक्टर होता है, उसमें भी आ जाता है थ्रेड के हिसाब से। एनपीटी थ्रेड हो सकता है, पैरेलल थ्रेड हो सकता है, स्ट्रेट थ्रेड भी होता है। उसमें भी मेल कनेक्टर भी और भी कई तरह के आते हैं। जैसे स्ट्रेट थ्रेड वाला होगा, पैरेलल थ्रेड वाला होगा, एल्बो भी आता है। वो एक तरह से मेल ही है क्योंकि वो एक साइड ट्यूब को कनेक्ट करता है और दूसरे साइड कहीं फिटिंग में कहीं पे यूज होता है। और उसमें एक साइड में ओडी होता है और दूसरे साइड में एनपीटी होता है, तो वो एल्बो आ जाता है। एक तरह से वो मेल कनेक्टर का ही एक रूप है। और जो मेल कनेक्टर होता है उसमें भी और बहुत सारे चीज़ होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो मेल कनेक्टर होता है उसमें तो अलग अलग फिटिंग होते हैं उसके। जैसे नट होता है, बडी होता है, बैक फेरूल होता है, फ्रंट फेरूल होता है। और मेल कनेक्टर में ही वो जो उसका जो थ्रेड होता है, थ्रेड के हिसाब से जो एक तो ट्यूब को फिट करते हैं हम लोग, दूसरा जो फिट होता है वो एक थर्मोवेल के अंदर थर्मोकपल यूज करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है, आपने अक्सर देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। तो आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को मतलब थर्मोकपल जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्यूब के फिटिंग में यूज कर सकते हैं क्या, आर्टरी में यूज कर सकते हैं क्या। कभी कभी आपको जब थर्मोवेल लगाने के लिए दिया जाता है और उसका जो फिटिंग है जो मेल कनेक्टर जैसा दिखता है, वो मेल कनेक्टर ही होता है एक तरह से, वो गुम हो जाता है, कभी कभी निकल जाता है, अच्छा से पंच नहीं होता है, अच्छा से फिट नहीं होता है, तो वो निकल जाता है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि ये काम करते हैं कि ये जो फिटिंग है, मतलब कि मेल कनेक्टर जो नॉर्मल मेल कनेक्टर है जो ट्यूब में यूज होता है उसको लगा देंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन जब आप लगाने के लिए जाते हैं तो वो फिट नहीं होता है, वो सेट नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मेल कनेक्टर होता है जो ट्यूब के लिए यूज होता है उसमें एक शोल्डर होता है। जब आपने ध्यान दिया होगा, जब ट्यूब को फिट करते हैं उस फिटिंग के अंदर, मेल कनेक्टर के अंदर, तो एक फिक्स हाइट पे जाके वो रुक जाता है, मतलब आगे तक नहीं जाता। लेकिन वही अगर आप थर्मोकपल में जो फिटिंग यूज होता है उसको डालेंगे तो वो पूरा पास हो जाएगा। उसको बोर थ्रू बोला जाता है। जो थर्मोकपल में जो मेल कनेक्टर यूज होता है वो बोर थ्रू बोला जाता है उसको, इसलिए कि उसका जो बोर किया हुआ रहता है, उसका जो बोरिंग रहता है, मतलब वो डायरेक्ट रहता है। मतलब कि वो जो थर्मोवेल को लगाएंगे तो वो पूरा आर पार चला जाएगा। थर्मोवेल का जो सेंसर होता है वो आर पार चला जाता है, लेकिन ट्यूब का तो आर पार नहीं जाता है। जब भी उसको लगाते हैं तो एक रेस्ट शोल्डर होता है, वहाँ पे जाकर वो रेस्ट हो जाता है और उसके बाद फिटिंग को टाइट कर देते हैं। वो अच्छा से सेट हो जाता है, स्विच हो जाता है और वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम भी करता है। इसलिए देखने में लगता है कि दोनों फिटिंग सेम है, लेकिन दोनों सेम होता नहीं है। ऐसा बहुत लोग को ऐसा लगता है कि इस फिटिंग को, मतलब कि जो थर्मोकपल का जो फिटिंग है उसका फिटिंग को हम ट्यूब में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यूज नहीं होता। क्योंकि वो क्या है कि जब उस जितना उस ट्यूब को अंदर डालेंगे वो अंदर तक चलता ही चला जाएगा, कहीं रेस्ट होगा ही नहीं। जबकि वो जो नॉर्मल ट्यूब का जो फिटिंग है वो रेस्ट हो जाता है, उसमें एक शोल्डर होता है, वहाँ पर रेस्ट हो जाता है। ये दोनों में अंतर है, देखने में सेम लगेगा लेकिन ये दोनों में अंतर है। दूसरा है कि जो मेल कनेक्टर होता है उसका जो थ्रेड होता है तो एनपीटी होता है, नेशनल पाइप थ्रेड जिसको बोलते हैं। वो टेपर्ड भी होता है, जो एनपीटी थ्रेड होता है वो टेपर्ड होता है। और दूसरा जो थ्रेड आता है वो पैरेलल थ्रेड हो सकता है या स्ट्रेट थ्रेड हो सकता है। तो जब स्ट्रेट थ्रेड वाला होगा तो एनपीटी की जगह पे यूज नहीं कर सकते। वो अगर फीमेल कनेक्टर में या कहीं फिटिंग यूज करना है और जहाँ पे एनपीटी पहले से फीमेल थ्रेड दिया हुआ है वहाँ पे आपको मेल कनेक्टर का यूज करना है, तो आप जो पैरेलल थ्रेड है, स्ट्रेट थ्रेड है, उसको यूज नहीं करेंगे। उसको यूज करेंगे तो लीकेज आने का चांस रहेगा, प्रॉपर फिटिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए जो थ्रेड है उस थ्रेड में ही मैच करना है, वैसा ही थ्रेड वाला फिटिंग उसमें यूज करना है।
उसके बाद है जो मेल कनेक्टर, आपने अक्सर देखा होगा, ऐसे तो 99% जो मेल कनेक्टर आता है वो उसका साइज़ सेम होता है, लेकिन एक जो मेल कनेक्टर है तो वो लॉन्ग बॉडी का आता है मेल कनेक्टर। उसका जो बॉडी होता है वो लॉन्ग होता है, जो फेरुल जहाँ फिट होता है, जहाँ ट्यूब फिट होता है, जो ट्यूब का जो नट जो फिटिंग का जो नट होता है वो सेम होता है, और ये जो उसका थ्रेड है वो भी सेम होता है, लेकिन उसका जो बॉडी है, बॉडी पार्ट जो है वो लंबा होता है, इसलिए उसको लॉन्ग मेल कनेक्टर भी बोला जाता है या मेल कनेक्टर लॉन्ग बॉडी भी बोला जाता है। ऐसा बहुत कम मिलता है। दूसरा है कि जो मेल कनेक्टर जो आएगा, जो मेल कनेक्टर होता है वो बल्क हेड में भी आता है। अब बल्क हेड क्या है? बल्क हेड का मतलब होता है, ऐसे आप कल्पना कीजिए कि एक पैनल है, एक पैनल है, पैनल के इस साइड से आपको ट्यूबिंग लेकर जाना है, और पैनल के उस साइड कहीं अंदर इंटरनल कनेक्शन हुआ है ट्यूबिंग का या वाल्व है, जो कुछ भी है अंदर है पैनल के अंदर। तो पैनल के अंदर से और पैनल के बाहर लाने के लिए जो अगर मेल कनेक्टर यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे बल्क हेड मेल कनेक्टर, क्योंकि बल्क हेड का मतलब एडजस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा उसमें एक नट दिया हुआ रहता है, उसको लॉक नट बोला जाता है। वो मेल कनेक्टर में भी हो सकता है, यूनियन में भी हो सकता है। तो ज़्यादातर जो बल्क हेड होता है वो यूनियन होता है, लेकिन मेल कनेक्टर में भी बल्क हेड आता है। मतलब कि बल्क हेड मेल कनेक्टर उसको बोल सकते हैं, अगर यूनियन होगा तो हम बल्क हेड यूनियन बोलेंगे। इस तरह से होता है। दूसरा है कि अब एल्बो एक तरह का मेल कनेक्टर का ही एक तरह का पार्ट है, लेकिन वो 90 डिग्री में होता है या कभी कभी 45 डिग्री में भी होता है। तो ये जो 90 डिग्री में जो आएगा एल्बो जो होगा, वो एक साइड उसका एनपीटी होगा, मतलब एक साइड थ्रेड होगा और दूसरे साइड ओडी होगा। ओडी मतलब जिसमें ट्यूब को फिट करते हैं, और एनपीटी मतलब जिस साइड थ्रेड होता है। तो ये जो एल्बो है वो 90 डिग्री में भी हो सकता है या 45 डिग्री में भी हो सकता है। अब ये जो 45 डिग्री में एल्बो होगा, इसका जो थ्रेड है वो एनपीटी थ्रेड हो सकता है, या दूसरा हो सकता है इसका जो थ्रेड हो सकता है वो थ्रेड स्ट्रेट थ्रेड हो सकता है या पैरेलल थ्रेड हो सकता है। थ्रेड कोई भी हो सकता है। और ये एल्बो होगा, एल्बो 45 डिग्री में हो सकता है या 90 डिग्री में हो सकता है, उसको एल्बो ही बोलते हैं। थ्रेड अलग अलग होगा, एनपीटी थ्रेड हो सकता है, स्ट्रेट थ्रेड हो सकता है या पैरेलल थ्रेड हो सकता है। अब जो है जो जनरली जो फिटिंग आता है, जो एल्बो होता है, वो आपको कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि उस पर लिखा हुआ रहेगा पोजिशनेबल। वो पोजिशनेबल क्या होता है कि जो फिटिंग को यूज करेंगे, एल्बो को यूज करेंगे, तो उसका जो डायरेक्शन है उसको घुमा करके, और एक उसका लॉक होता है, मतलब उसका एक नट होता है, उसको टाइट कर देंगे तो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। उसका जो पोजीशन है वो जिधर चाहेंगे उधर से घुमा सकते हैं। कल्पना कीजिए आपको एक एल्बो लगाना है कहीं पे, और एल्बो तो ऐसे होगा, आप उसको टाइट करते जाते हैं और वो इस दिशा में मूव कर गया, उसका जो हेड है इधर आ गया, आपको इस साइड से ले जाना है। तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए अगर लूज करेंगे तो लीकेज जाएगा, अगर उसको लूज करेंगे तो लीकेज जाएगा, क्योंकि वो तो एनपीटी थ्रेड है। तो उसके लिए एक स्पेशल थ्रेड दिया जाता है, और उसमें एक स्पेशल जो रहता है उसको स्ट्रेट थ्रेड में हो सकता है या पैरेलल थ्रेड में हो सकता है। वो एनपीटी में बहुत कम आता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसमें एक अलग से लॉक नट लगा हुआ रहता है, और उसके हिसाब से जहाँ पर पोजीशन करना है वहाँ पर करके उसको टाइट कर दीजिए। वो चारों साइड किधर भी घूम सकता है, 360 डिग्री में कहीं भी घुमा करके उसको यूज कर सकते हैं। वो ज़्यादातर वो एल्बो में ही यूज होता है, चाहे वो 45 का एल्बो हो या 90 डिग्री का एल्बो हो, तो उसमें यूज होता है। अब जो है वो आपने अक्सर देखा होगा कभी कभी कि जो ट्यूब फिटिंग है उसमें वाशर भी होता है, ओ रिंग भी होता है कभी कभी। ऐसा क्यों होता है? आपको कभी भी एनपीटी थ्रेड वाला जो मेल कनेक्टर हो या कोई फिटिंग होगा, उसमें कभी भी वाशर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको वाशर का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जब कभी भी वाशर लगता है या ओरिंग लगता है, वो केवल पैरेलल थ्रेड वाले में फिटिंग में लगेगा, या जो स्ट्रेट फिटिंग होता है उसमें लगता है, और दूसरे फिटिंग में नहीं लगता है। तो जहाँ कहीं भी अगर आपने देखा कि इसमें वाशर लगा हुआ है फिटिंग के अंदर, मतलब थ्रेड साइड में वाशर लगा हुआ है थ्रेड साइड में, तो वहाँ पे समझिए कि ये पैरेलल थ्रेड होगा या स्ट्रेट थ्रेड होगा। ये एनपीटी थ्रेड कभी नहीं हो सकता है। और ये पोजिशनेबल फिटिंग हो सकता है, मतलब उसको एल्बो हो सकता है या यही एल्बो ही होगा, और दूसरा तो पोजिशनेबल में ज़्यादातर आता नहीं है। तो इस तरह देख करके पहचान सकते हैं कि इसका जो फिटिंग है, उसका जो थ्रेड है वो पैरेलल थ्रेड है, स्ट्रेट थ्रेड है, और ये वाशर दिख गया मतलब पैरेलल या स्ट्रेट थ्रेड होगा।
और दूसरा फिटिंग नहीं, और दूसरा थ्रेड नहीं हो सकता, इन्फिनिटी थ्रेड तो कभी हो ही नहीं सकता। इस तरह कुछ टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं कि जिसको देख करके पहचान सकते हैं कि ये थ्रेड कैसा है और ये फिटिंग किस प्रकार का है। तो इस तरह पोजिशनेबल एल्बो हम लोगों ने देखा। अभी इन शॉर्ट में समझेंगे तो हम लोगों ने देखा मेल कनेक्टर के बारे में, और जो थर्मोकपल में जो कनेक्टर मेल कनेक्टर यूज होता है उसको बोर थ्रू मेल कनेक्टर बोला जाता है, क्योंकि वो आर पार ट्यूब हो जाता है, मतलब उसका जो सेंसर होता है वो आर पार हो जाता है। ट्यूब भी डालेंगे तो ट्यूब इस साइड से उस साइड निकल जाएगा, कहीं रेस्ट होने के लिए उसको शोल्डर नहीं मिलेगा। और वो जो फिटिंग होता है, जो मेल कनेक्टर है या कोई भी थ्रेड होता है, वो स्ट्रेट थ्रेड में भी आ सकता है, पैरेलल थ्रेड में भी आ सकता है। जो मेल कनेक्टर होता है, जो नॉर्मल मेल कनेक्टर तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन कुछ मेल कनेक्टर ऐसे भी होते हैं इसका बॉडी जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, तो उसको मेल कनेक्टर लॉन्ग बॉडी बोलते हैं। बल्क हेड के बारे में हम लोग जान चुके हैं। बल्क हेड में क्या होता है, एक तो फिटिंग ओडी के लिए होता ही है, अगर यूनियन है तो इधर भी ओडी होगा, इस साइड भी ओडी होगा, और बीच में थोड़ा लंबा थ्रेड रहता है, और एक वाशर दिया हुआ, एक नट दिया हुआ रहता है, उसको लॉक नट बोलते हैं, मतलब जितना पर चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं, उसलिए उस नट को मूव करके। एक नट हो गया आपका ट्यूब के लिए, दूसरे साइड नट हो गया जिसमें फेरुल वगैरह ट्यूब के लिए होता है, दोनों साइड ट्यूब के लिए हो गया, और बीच में लंबा थ्रेड रहता है, उसको एडजस्ट करके और हम उसको फिट कर सकते हैं, उसको बल्क हेड बोला जाता है। उस टाइप के फिटिंग को, अब अगर मेल कनेक्टर होगा तो बल्क हेड मेल कनेक्टर हो गया, अगर यूनियन होगा तो बल्क हेड यूनियन होगा, अगर रिड्यूसर होगा यूनियन में तो बल्क हेड रिड्यूसर हो गया, बल्क हेड रिड्यूसर यूनियन हो गया। इस तरह उस टाइप का कहीं भी अगर होगा तो वो बल्क हेड उसको बोला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा मेल एल्बो देखा। अब जो एल्बो होता है वो यूनियन में अगर एल्बो है तो यूनियन एल्बो हो गया, या एल्बो उसको बोलेंगे। लेकिन एल्बो ऐसा भी होता है कि जिसमें एक साइड थ्रेड भी होता है, तो मेल थ्रेड होगा, फीमेल थ्रेड भी हो सकता है, या कोई थ्रेड नहीं होगा केवल एल होगा, ऐसा भी हो सकता है। और वो 45 डिग्री में भी हो सकता है, 90 डिग्री में भी होता है, मतलब इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा ज़्यादातर कहीं भी अगर फिटिंग यूज करेंगे देखेंगे तो। और भी नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे, और भी बहुत सारे फिटिंग के बारे में जानना है, सीखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिटिंग के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा जाना कि जो ये मेल कनेक्टर होता है और यूनियन होता है उसके बारे में। यूनियन में भी बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। तो ये चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। अभी इन शॉर्ट में आपको कुछ और भी ये सिंबल दिखलाता हूँ, कुछ देखिए वीडियो, कुछ फ़ोटो हैं उनको देखिए। ये इस जो बल्क हेड यूनियन कैसा है, मेल कनेक्टर कैसा है, उसके बारे में देखिए, जानिए, सीखिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो फिटिंग में है उसके बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए कुछ फिटिंग को देखते हैं। इस तरह आपने देखा ये सभी जो फिटिंग है, ये मेल कनेक्टर है, बल्क हेड यूनियन है,
और ये जो यूनियन है वो बल्कहेड यूनियन है, नॉर्मल यूनियन है, मेल कनेक्टर है, पोजिशनेबल मेल कनेक्टर है, ये सभी फिटिंग हैं, ये सभी ट्यूब में यूज होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी फिटिंग हैं। इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो शेष जो फिटिंग बच गए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत